श्रीमन्मान्य मंत्रा से एकदम वंदे गुरुमंडलम। हम सारे गुरुमंडल को नमस्कार करते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वर सदगुरु जी की चरणों में प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम आरंभ करते हैं। वैसे तो पाणी ग्रहण महोत्सव मैरिज डे एक बहाना है आप सबसे मिलने का। वैसे अकेला भी मैरिज डे कर ले सकते हैं, दोनों में बैठे। अब ये बात अलग है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के परिचय होने के बाद मेरे मैरिज डे मनाए जा रहे हैं और बस आप सभी लोगों के साथ यही मिलता हूँ। और उससे पहले, शादी से पहले और शादी के बाद बर्थडे भी नहीं मालूम था, न पिताजी करते थे न भाई। पत्नी आने के बाद बर्थडे को याद दिलाया, कोई मंदिर को जाते थे, कोई स्वीट खाते थे, बस काम हो जाता। बाद में मैरिज डे का सिलसिला आया तो वो याद कर आज मैरिज डे है, जाके मंदिर जाके आएंगे। इस तरह गुजरता गया और आज ये स्थिति आई कि हम गुजरात में कम से कम 18 बार मेरे मैरिज डे और बर्थडे में। इसके पीछे ऐसा ही कारण नहीं है कि मैं, सब लोग पूछते हैं गुरु जी क्यों मैरिज डे और बर्थडे आप गुजरात में ही मनाते हैं। अब रहस्य की बात बतलाता हूँ कि मैं नर्मदा के किनारे, गत जन्म में बोलो या कुछ बोलो, गत जन्म में मैं नर्मदा के किनारे साधनारत था, साधना किया हूँ। और वो साधना जहाँ तक किया हूँ, गुजरात की जो बाउंड्री है, नर्मदा के 2 किनारों पर भी मैं साधनारत था और साधना करते करते आया। और इससे मेरा लगाव यही नहीं, वैसे भी घूमा तो बहुत हूँ, पूरा भारत भी आज भी घुमा हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो या इधर गुजरात से लेकर इधर उड़ीसा तक हो। लेकिन लगाव ये था कि पहली बार मेरा जन्मदिन उस जमाने में एक संत थे जिनका नाम था रामचरण सिंह, और वो नर्मदा किनारे एक बार बैठे बैठे उन्होंने कहा था कि एक बार मुझे वचन तो दो। बोला किसका है, किस तरह का वचन? कुछ नहीं, मैं आपका जन्मदिन मनाऊं, मैं नर्मदा के किनारे बैठा हुआ था। बोला मैं तो जन्मदिन वगैरह कुछ नहीं मनाता। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मुझे दो, क्योंकि मैं अगला जन्म लेने वाला हूँ। मैंने कहा कि तो अगला जन्म ले ले, तब मैं जरूर नर्मदा के किनारे मेरा जन्मदिन मनाऊंगा। आज 18 साल हो गए मैं जन्मदिन मना रहा हूँ। वो व्यक्ति कौन है वो तो नहीं बतलाना चाहता, लेकिन वो व्यक्ति इस गुजरात के साधकों के पीछे खड़ा हुआ है और मेरा जन्मदिन और ये मैरिज डे। आज पहली बार मैं यही, जब गत वर्ष यहाँ तारंगा को आए थे, यहाँ के साधकों ने मुझे लेके आया था, तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए कि हाँ यहाँ कभी हम आके गए थे। और मैंने उसी क्षण कह दिया कि अगला हमारा जन्मदिन का कार्यक्रम हम तारंगा में मनाएं। तारंगा में जन्मदिन या एक छोटा सा कार्यक्रम बनाना भी मामूली बात नहीं है। एक समय से लेकर आज तक अगर हम कहा जाए तो आज भी जंगल में जंगली पशु घूमते हैं, सांप, बिच्छू, मोर आदि जंगली जानवर घूमते रहते हैं। ऐसे तारंगा में हम अगर जन्मदिन मनाना है तो ये मामूली लोगों की बात नहीं, कोई साधक या सच्चा गुरु का शिष्य ही मना सकता है। आज जब हमारे आयोजक यहाँ से मुझे बता रहे थे, गुरु जी पहली बात आरंभ हो गई, जंगल में हम कैसे करें, टेंट डाले क्या, वहाँ डाले क्या, कुछ भी करो, आप टेंट डाले नहीं डाले, मैं तो तारंगा में ही मेरा जन्मदिन और बनाने वाला हूँ। अब ये बात उस जंगल के उस स्थान से आरंभ होती है जहाँ बहुत सारे बौद्ध साधुओं ने, जैन साधुओं ने, ऋषियों ने तपस्या की। वहाँ से यह प्रयाण आरंभ होता है। पवन से कांटेक्ट में तो रह रहा हूँ हर वर्ष। पहले बोली वहाँ मनीष हम जाके कहे गांव वाले साथ दे रहे हैं, हम वहाँ टेंट डालेंगे, लाइट डालेंगे, ठीक है बोला।
बाद में गुरु जी ये धर्मशाला है, ये लोगों को बात करें, लेकिन ये लोगों ने कुछ कंडीशंस रखे हैं। ठीक है बोला। फिर बाद में गुरु जी कंडीशंस थोड़े थोड़े कम हो जा रहे, रिलैक्स हो गए। बाद में आज ये दिन आया है कि वो सारे जो मनुष्य पीछे खड़ा हुआ है गत जन्म से, वो पूरी तरीके से डट के काम करके यहाँ साधना शिविर बनाया है और आपकी सभी की सुविधा के लिए। मैं तो आज भी कहता हूँ तो उस जंगल में वहाँ जहाँ बैठा हूँ वहाँ साधना करने में मुझे बहुत आनंद आता है, मजा आता है। लेकिन आपके लिए मुझे और आप सभी के लिए, ताकि आपको कष्ट ना हो, इसलिए इस महल में हम आकर आज साधना कर यहाँ बैठे हुए हैं। पहली बात अगर हम कहा जाए तो ये तारंगा का जो स्थान है, यह सर्वप्रथम सप्तऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ है, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए जाते हैं। वो अपने जीवन में 10 महाविद्याओं को सिद्ध करते हुए उन्होंने बहुत तपस्या की। और जब तारा महाविद्या की बात आई तो उन्होंने अपने जीवन के 1000 वर्ष सनातन मंत्र से तपस्या करते हुए गुजारे, लेकिन उनको तारा सिद्ध ही नहीं हुई। तारा सिद्ध नहीं हुई तो बौखला है, उनको बहुत एकदम गुस्सा आ गया कि मैं इतनी तपस्या 1000 वर्षों से तारा साधना कर रहा हूँ और मुझे तारा सिद्ध नहीं हो रही। तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा को कहा कि ये तारा का मंत्र ठीक है और तारा कभी सिद्ध नहीं होगी ही नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा मत कर। तो उन्होंने कहा आप कुछ भी, गुस्सा आदमी को खत्म कर देता है। तो वशिष्ठ महर्षि ने कहा मैं इस बार एक बार तारा साधना करता हूँ, अगर तारा सिद्ध नहीं हुई तो मैं तारा मंत्र को शाप दे देता हूँ कि किसी को सिद्ध ही ना हो। ब्रह्मा जी पिता थे, घबराए, ऐसा काम, गलत काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ महर्षि से बुलाकर कहा तो ऐसी बात मत कर। हिमालय के एक स्थान में ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव ने एक विचित्र रूप धारण किया है 10 महाविद्याओं में। जब भगवान शिव समुद्र मंथन के बाद विष निकला था तो सारे राक्षस, हलाहल विष था, राक्षस भागे, देवता भागे, से भी भागे और उससे विष इतना एकदम बढ़ते जा रहा था कि उसको रोकने वाले कोई नहीं थे। तब भगवान विष्णु ने, सभी ने देखा कि अब हालत क्या होगी, पूरा ब्रह्मांड विषयुक्त हो रहा था, विष से भर जा रहा था। तो सभी लोगों ने भगवान रुद्र शिव जी की तरफ देखे, जो हिमालय में रहते हैं, उनकी तरफ देखा और कहा कि प्रभु आप ही रक्षा करने वाले हैं। तो शिव जी ने कहा लाओ, मैं इस संसार की रक्षा के लिए मैं उसको पी लेता हूँ, जो इस संसार में एक प्रकार का क्षोभ पैदा कर रही है। यानी एक हलचल, विष जहाँ भी थोड़ा सा भी सांस लगा सब लोग मर जा रहे, पशु पक्षी सब मर जा रहे थे। और उस विष को शिव जी ने पी लिया, हलाहल विष को धारण कर लिया। कर लेते ही उनको भी जैसा निगलने नहीं आ रहा है ना बाहर निकालने नहीं आ रहा है, विष को तो अपने कंठ में बिठा लिए। विष में कंठ बिठा लेने के बाद वहाँ विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया और उसको नीलकंठ कहा गया, भगवान शिव जी को नीलकंठ कहा गया। लेकिन जब उनके इस कष्ट को देख रहे थे तो एक हिमालय में, आज अगर आप कहें कि नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक गांव है जिसका नाम है तातो पानी, उस गांव में, वो एक श्रेष्ठ गांव है, वहाँ शिव जी उस हलाहल विष के कारण अपने आप को सहन नहीं कर सक रहे थे और हिमालय में इधर उधर घूम रहे थे बहुत। तब इस स्थिति को देखकर माता सती को और माता पार्वती को कहा लगा कि शिव जी की हालत देखने की ब्रह्मा विष्णु सब लोग परेशान थे। तब माता आदि पराशक्ति ने नग्न होकर सामने आई और शिव जी को कहा तुझे तड़पता मैं तुझे नहीं देखना चाहती, ले मेरा दूध स्तनपान कर ले। वह स्थान था तिब्बत, और हम मानस सरोवर के पास जाते हैं तो तातो पानी नाम का एक गांव है, वहाँ शिव जी को तारा, यानी तारने वाली तारा ने अपना स्तन का दूध पान दिया था। वो जैसा ही तारा का दूध वो पीने लगे, उनके कष्ट हरने लगा, कष्ट कम होने लगा और वे ठंडाई महसूस करने लगे और वो नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ कहलाए तो जब शिव जी जरा शांत हो गए तो उनको वहाँ नाम क्षोभ को कम करने वाले को अक्षोभ्य कहा गया। अक्षोभ्य ऋषि जो तारा के